मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिसे अंदेशा हो कि वो रात के आखिरी पहर में नहीं उठ सकेगा तो वो रात के शुरू में ही वितर पढ़ ले, और जो रात के आखिरी हिस्से में उठने की उम्मीद रखता हो तो वो रात के आखिरी हिस्से में वितर पढ़े, क्योंकि रात के आखिरी हिस्से में कुरान पढ़ने पर फरिश्ते हाजिर होते हैं और ये अफजल वक्त है। खबरों के आगाज से खबर डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। अलहदा रियासत तेलंगाना तहरीक का आगाज भी कामारेड्डी से हुआ। हल्के कामारेड्डी से मुकाबले का सीएम केसीआर का ऐलान, अपोजिशन की नींदें हराम, रियासती वजीर केटीआर। अवाम से किए वादों को पूरा करने में बीआरएस हुकूमत नाकाम, अवाम को गुमराह करने के लिए जल्दबाजी में बराए नाम संगे बुनियाद तकारीर, कांग्रेस का इल्जाम। हर गरीब घर बीआरएस की फलाह की बात से हो रहा मुस्तफीद, अवाम का एतमाद बीआरएस को हासिल, अवाम बहकावे में ना आए और बीआरएस का साथ दे, एमएलए शकील आमिर। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सीएम केसीआर की अलहदा तेलंगाना जद्दोजहद का आगाज कामारेड्डी से ही हुआ था। सीएम केसीआर का कामारेड्डी हल्के से इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान, अपोजिशन की नींदें हराम, रियासती आईटी वजीर केटीआर का बयान। कामारेड्डी टाउन के डिग्री कॉलेज ग्राउंड में रियासती आईटी म्यूनिसिपल वजीर केटीआर ने जल से आम से खिताब करते हुए बताया कि कामारेड्डी से सीएम केसीआर का इंतखाबात में हिस्सा लिया जाना, पूरे देश में इसकी चर्चा की जा रही है। 2001 में अलहदा तेलंगाना की कामारेड्डी से आवाज उठाई गई थी, जो कामयाब रही, जिससे कामारेड्डी एल्लारेड्डी हलकों से गुलाबी झंडे लहराने लगे। कामारेड्डी से सीएम केसीआर का इलेक्शन में हिस्सा लिया जाना इस हलके की किस्मत है। इस अवाम का फैसला भी तारीख रहेगा, जिसे एमजीआर और करुणानिधि जैसे बड़े कायदीन का रहा है। मुधिराज तबके को नामजद जायदादों में अहमियत दी जाएगी। रियासत में हर गरीब के घर बीआरएस हुकूमत की जानिब से तरक्याती स्कीमों को पहुंचाया जा रहा है। अवाम दीगर पार्टियों के बहकावों में न आए, तरक्याती कामों को देखते हुए बीआरएस पार्टी का साथ दे, एमएलए शकील आमिर का बयान। एडपल्ली मंडल में बोधन हल्के एमएलए शकील आमिर ने मंडल के तरक्याती कामों में हिस्सा लिया, कई इफ्तिताई प्रोग्रामों को अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि रियासती तेलंगाना हुकूमत गरीबों की हुकूमत है, वो गरीबों के लिए फलाही स्कीमों को अमल में ला रही है। गरीब आवाम को माशी पसमानदगी से दूर करना ही तेलंगाना हुकूमत का अहम मकसद है। तेलंगाना हुकूमत में अवाम को किसी किस्म की कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा, ना कोई गड़बड़ इंतशार, ना कोई फसाद हुआ। तेलंगाना हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में अवाम पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। सीएम केसीआर ने हर फर्द, हर जात, हर फिरके के साथ मसावियात के साथ तरक्याती कामों को अमल में लाया। अवाम से इन्होंने फिर से एक बार बीआरएस हुकूमत का साथ देने की अपील की। इस प्रोग्राम में जेडपी नायब सदर रजीदा यादव, एमपीटीसी श्रीनिवास, सरपंच अकोला डी श्रीराम और दीगर भी मौजूद थे। బిల్డింగ్స్ కానీ కమ్యూనిటీ హాల్స్ కానీ ఫంక్షన్ హాల్ కానీ అన్ని కూడా చాలా మంది వందలాది మంది గ్రామస్తులు బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు అందరూ కూడా తరలి వచ్చిండ్రు. ఇక్కడ స్థానికంగా జెడ్పీటీసీ రజిత యాదవ్ గారికి, సర్పంచ్ ఆకుల శ్రీనివాస్ గారికి, అలాగే మా మండల అధ్యక్షుడు శ్రీరామ్ గారికి, అలాగే ఎంపీటీసీలు పోతన్న మరియు రెడ్డి బాబా గారికి, మల్కారెడ్డి గారికి, మోహన్ రెడ్డి గారికి, సుభాష్ గారికి, ఎంపీపీ శ్రీనివాస్ గారికి, ప్రతి ఒక్కళ్లకు ఇక్కడ స్థానిక నాయకులందరూ, మా లాయక్ గాని, ఖదీర్ గాని, ముస్తాక్ గాని, బాబర్ గాని అందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. बीआरएस पार्टी गुज़िश्ता इलेक्शन में जारी किए गए मैन्युफेस्टो से दिए गए वादों में नाकाम, अवाम को फिर से एक बार
देने की गर्ज से बराए काम संगे बुनियाद डाले जा रहे हैं। रूरल कांग्रेस इंचार्ज भूपत रेड्डी का बयान। दरपल्ली मंडल मुस्तखर के कांग्रेस पार्टी ऑफिस में कांग्रेस पार्टी रूरल इंचार्ज भूपति रेड्डी मुकामी कायदीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए बताया कि अनकरीब होने वाले असेंबली इंतखाबात को देखकर बीआरएस हुकूमत कायदीन गड़बड़ी को बढ़ाते हुए अवाम में हलचल के मकसद से 100 बेडेड अस्पताल का संग बुनियाद डाला जाना, सेंटर लाइटिंग प्रोग्राम का आगाज किया जाना, लिंगापुर वाड़ी गांव में ब्रिजों की तामीर के लिए संग बुनियाद डालते हुए अवाम को परेशान करते हुए फिर से एक बार अवाम को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत में बेरोजगारी को बढ़ाते हुए नौजवानों को नोटिफिकेशन के जरिए परेशान कर रही है। बीआरएस कायदीन आशा वर्कर्स के एहतजाज के डर से इन्हें मिनिस्टर प्रोग्राम से पहले इन्हें हिरासत में लेना बड़े ही शर्म की बात है। असाइंड जमीनों के लिए 8000 दरखास्तों के आने पर सिर्फ 3000 अफराद में समझाने के मकसद से असाइंड जमीनों की तकसीम अमल में लाई गई। घर घर पीने के पानी को दिए जाने के बाद ही वोट मांगने का सीएम केसीआर का वादा वफा न हो सका। सीएम केसीआर किस मुंह से अवाम से वोट मांगेंगे, ये इन्हें अवाम को बताना है। गुज़िश्ता मैनिफेस्टो में दिए गए इलेक्शन वादों की आज तक बीआरएस हुकूमत तकमील करने में नाकाम रही। इक़्तिदार बीआरएस हुकूमत के कायदीन में दम कम हो तो इस ताल्लुक से मैदान में आए और अपने किए गए वादों की अदम तकमील का जवाब दे। इस मौके पर इनके हमरा कांग्रेस मंडल सदर ए बारात CH नरसैया, जिला किसान सदर M गंगा रेड्डी और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। 3 రోజులు ఇవాళ ఫౌండేషన్ ఆర్గనైజర్ని తీసుకొచ్చి ఫౌండేషన్ వేసేస్తారు, రెజల్యూషన్ తీసుకొస్తారు. అంటే ప్రజలు ఏమనుకోవాలా, అంటే దోకాలు అయిపోయింది అనుకోవాలా. ఇవాళ ఊళ్ళో తెలంగాణ దొంగలాగా 2 గంటల 3 గంటల తిరిగి ఫౌండేషన్ వేస్తుంది. అంటే పదవి నిద్రపోయినా అంటే ఏ విధంగా అంటే మీరు ప్రజల దగ్గర పోతా ఉన్నారు. ఇవాళ ఇంకా హరి సోదరు చెప్తారు మాకు పెద్ద ఏజెండా తెస్తున్నాం. మళ్ళీ అదేమో నువ్వు చేసింది ఏంటి? నువ్వే ప్రభుత్వం ఉన్నావు కదా, నువ్వు చెప్పింది ఫస్ట్ చెయ్యి. ఏజెండా లేదంటే చెప్పినావు అది చెయ్యవు, తర్వాత ఇంకా చెప్పు పోతాయి. చెప్పమనండి, మాకు చెప్తే మేము బహిరంగశాలకు మేము ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాము. మీరు ఏం చేసినో చెప్పమనండి. గత 2 ఉంటే అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే 3000 ఎకరాలు ఇచ్చిందండి. 2600 ఎకరాలు ఇస్తే అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే 3000 ఎకరాలు ఇచ్చింది. మీరు సాధించింది ఏంటి? ఒక 100 పడకల హాస్పిటల్ తేలేని పరిస్థితుల్లో ఇవాళ నువ్వు రేపు నోటిఫికేషన్ వస్తుందని చెప్పి షెడ్యూల్ వస్తుందని దాని తర్వాత వేయలేమని చెప్పి ఇవాళ ఆలమేఘాల మీద వచ్చి నువ్వు వేస్తున్నావు అంటే ప్రజలు ఎందుకు మోసం చేస్తున్నారు? మీరు ప్రజలు ఓట్లేసింది మిమ్మల్ని దేని కొరకు మోసం చేయడానికి? ఇంకా ఎంత విచిత్రం ఉంటాయంటే అక్కడ చెప్పుకుంటూ పోతా ఒక పెద్ద చరిత్ర ఉంటుంది. ఇక్కడ పశుశుద్ధి కర్మాగారం ఉన్నారు, ఎక్కడేసి బొమ్మలు అక్కడ మార్కెట్ కమిటీ శాంక్షన్ అయిందని ఆపేసి दरपल्ली वबाई अमराज की रोकथाम के लिए तिब्बी कैंप का इनेकाद। सरकारी डॉक्टर की टीम ने मरीजों की तशखीस व मुआयने किए। नदीम अहमद नायक सदर हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी ने इजहार तशक्कुर किया। निजामाबाद नदीम अहमद समाजी कारकुन व हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी मोहल्ला फुलांग के बामौजूद मोहल्ला फुलांग डिवीजन नंबर 46 में मौसमी वबाई अमराज की रोकथाम जैसे नज़ला, जुकाम, बुखार, तेज बुखार, सर्दी, खांसी के अलावा ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट का तिब्बी कैंप अलमास गेस्ट हाउस में सुबह 10:30 बजे तक दोपहर 1 बजे तक मुनक्किद किया गया, जिसमें मोहल्ला फुलांग से वाबस्ता मर्द व खवातीन, ज़ईफ हजरात के अलावा बच्चों ने भी इस कैंप से भरपूर इस्तिफादा किया। इस तिब्बी कैंप में डॉक्टर अजमतुनिसा बेगम MPHA FP, विक्टोरिया रानी प्रसना, लैब टेक्नीशियन M रजिता की जेर निगरानी मरीजों की तशखीस व मुआयने किए गए। डॉक्टर अजमतुनिसा बेगम ने अवाम को मशवरा दिया कि अपने आसपास माहौल को साफ सुथरा रखें और पानी जमा होने ना दें। पीने का पानी 2 दिन से ज़ायद इस्तेमाल ना करें, ताज़ा व शिफाफ पानी का इस्तेमाल जरूरी है। इन्होंने कहा कि ज्यादा बुखार होने की सूरत में विनायक नगर पब्लिक हेल्थ सेंटर से रुजू कर सकते हैं। यहाँ इस बात का तस्करा जरूरी होगा कि गुज़िश्ता माह 20 सितंबर को डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर निजामाबाद को इस ज़िमन में नदीम अहमद समाजी कारकुन ने एक याददाश्त हवाले की, जिस पर फौरी असर के साथ हरकत में आते हुए महकमा हेल्थ के ओहदेदारों ने इस तिब्बी कैंप को जरूरी करार देते हुए आज इस कैंप को मुनक्किद किया गया।
जिससे मोहल्ला फुलान के कई अफराद ने इस्तिफादा हासिल किया। इस मौके पर सैयद नईम, मोहम्मद अली, मोहम्मद सोहेल व दीगर भी मौजूद थे। फुलान एरिया में डिवीज़न 46 में फीवर कैंप रखे थे। यहाँ के सोशल वर्कर आकर हमारे हॉस्पिटल में बोले थे कि डेंगू के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं बोल के, तो हम लोग यहाँ पे फीवर कैंप रखे जिसके मतलब पेशेंट्स को गाइड करें कि डेंगू केसेस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, फ्राइडे के बारे में एक्सप्लेन करें, सैनिटेशन एंड हैंड हाइजीन के बारे में बात करें, जिससे वो लोग डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड फीवर को अवॉइड कर सकते हैं। और आज हम लोग टोटल पूरे 57 केसेस देखे यहाँ पे फीवर केसेस, और उनको उसी हिसाब से मेडिसिन भी दिया गया है। और अगर और ज़्यादा किसी को बुखार हुए हैं तो विनायक नगर EPHC को आने के लिए बताया गया है। यहाँ पर है आज फीवर सर्वे के साथ साथ ब्लड टेस्ट भी लिया गया है। फुलान में एक गवर्नमेंट हेल्थ कैंप रखा गया है गवर्नमेंट की जानिब से, जो हमारे मैडम आके यहाँ पे जो निज़ामाबाद के अंदर विनायक नगर में जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ से आकर हमारी कंप्लेंट हम एक दिए थे कि यहाँ पे फुलान के अंदर डेंगू, मलेरिया, खांसी से बहुत लोग फीवर आ रहा, प्रॉब्लम आ रहा बोलकर, तो वो कंप्लेंट पे आज मैडम आके यहाँ पे तकरीबन 57 केसेस यहाँ पे देखे, जो बहुत लोगों को सर्दी खांसी थी और बहुत से लोगों को बुखार भी थी, इसमें छोटे बच्चे भी थे, बुजुर्ग लोग भी थे। और यहाँ पे मेडिसिन भी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री दिया गया। यहाँ के जो भी स्टाफ यहाँ पे आए, जो लोगों को देखे, हम सोसाइटी की तरफ से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आरमूर म्यूनिसिपालिटी हुदूद के पिरकिट में वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू मुकामी काउंसलर के हाथों बदकम्मा साड़ियों की खवातीन में तकसीम। आरमूर म्यूनिसिपैलिटी हुदूद के पिरकिट में राशन शॉप 35 में वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू, 21वें वार्ड काउंसलर शंकर के हाथों खवातीन में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है, मुल्क की दीगर रियासतों से इसकी नज़ीर नहीं मिलती। बिला मजहब तमाम खवातीन को हर साल बदकम्मा त्यौहार के मौके पर हुकूमत की जानिब से तोहफा दिया जा रहा। रियासत भर में कई एक स्कीमात को रूबे अमल लाया जा रहा। शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, रैतु बंधु, दलित बंधु, 18 साल मुकम्मल करने वाले लड़के और लड़कियों को मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया। इस तरह की कई एक स्कीमात से अवाम को रास्त फायदा पहुंचा। पिरकिट 21वें वार्ड काउंसलर शंकर ने कहा कि रियासत में बदकम्मा त्यौहार के मौके पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से खवातीन को साड़ियाँ दी जा रही। ये प्रोग्राम पिरकिट में मुनक़िद हुआ। इस तरह की स्कीमात मुल्क की दूसरी रियासतों में नहीं। MLC के कविता ने बदकम्मा त्यौहार को आलमी सतह का दर्जा दिलवाया। तमाम तबकात को एकसा हुकूक हासिल है। मुल्क में अगर कोई CM है तो वो सिर्फ KCR है। दीगर रियासतों में अवाम तेलंगाना रियासत में अमल में आने वाली स्कीमात की मुंतज़िर है। रियासत महाराष्ट्र की अवाम KCR की हुक्मरानी चाहती है। इसी तरह आरमूर हल्का जीवन रेड्डी की ज़ेर क़ियादत तरक्की की सिमत गामज़न। इस प्रोग्राम में पिरकिट BRS यूथ प्रेसिडेंट अरशद, आंगनबाड़ी टीचर के अलावा दीगर खाइदीन भी मौजूद थे। आज जो हमारे KCR साहब जो दसरे के बदकम्मा साड़ियाँ जो हमारे KCR साहब दे रहे, हिंदू नहीं मुसलमान नहीं बोल के सब हर आदमी को हमारे KCR साहब, हर माँ बहन को हमारे KCR साहब जो साड़ियाँ दे रहे, हमारे KCR साहब का, हमारे जीवनाना का और कविता मैडम का, KCR साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे हर चीज़ हमारे KCR साहब जो डिस्ट्रिक्ट में तेलंगाना में जो हमारे KCR साहब दे रहे, हर बहुत से डिस्ट्रिक्ट में नहीं दे रहे मगर हमारे KCR साहब दे रहे, जो तेलंगाना में स्टेट में नहीं दे रहे मगर हमारे KCR साहब दे रहे। हमारे KCR साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जो डिस्ट्रिक्ट में नहीं दे के हमारे जो KCR साहब तेलंगाना में दे, आज वो हुकूमत, आज वो हमारे KCR साहब को महाराष्ट्र में आओ रहे, बिहार में आओ रहे, हर जगह आओ रहे। जैसे हमारे ये जो KCR साहब जैसा कर रहे हमारे को वैसे अटमा जो शादी मुबारक दे रहे, पेंशन दे रहे और जो हमारे को रैतु बंद दे रहे, जो करंट रैतुओं को करंट फ्री दे रहे, जो आज हमारे बच्चों को जो हमारे जीवनाना आज ड्राइविंग लाइसेंस आज हमारे KCR साहब करके जो हमारे जीवनाना आज बच्चों को 3,000 4,000 लगते थे लाइसेंस, जहाँ भी फोटो उतार रहे थे जो पुलिस वाले
वो हमारे क्या जीवनाना देख के क्या बोले कि हमारे बच्चों को तकलीफ कहाँ भी जा रहे तो 2-2 घंटे रुक जा रहे, कहीं इमरजेंसी में रहता, कुछ अच्छा रहता कुछ बुरा रहता। आज हमारे जीवनाना और हमारे केसीआर साहब जो आज लाइसेंस निकाल के जो फ्री दे रहे, हमारे केसीआर साहब का हमारे जीवनाना का शुक्र अदा करता हूँ और कविता मैडम का। బతుకమ్మ పండుగను చాలా సంబరంగా జరుపుకుంటున్నటువంటి తెలంగాణ ప్రాంతంలో మరి ఇటు చీరలను పంపిణీ చేయడం చాలా గొప్ప విషయం. మరి అదేవిధంగా ఈ చీరలనే కాకుండా ప్రతి ఒక్క కులానికి మతానికి సంబంధం లేకుండా మరి ప్రతి ఒక్క సంక్షేమ పథకాలు కానీ అభివృద్ధి పథకాలు కానీ మరి అత్యధికంగా ఇస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వము ఏదైనా స్టేట్ ఉన్నదంటే మన తెలంగాణ స్టేట్లో మన కేసీఆర్ గారు ఒక్కరే ఉన్నారని చెప్పచ్చు. ఇదే విధంగా మరి ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలను చూసి మరి పక్క రాష్ట్రాలైనటువంటి మన మహారాష్ట్ర కానీ బీహార్ కానీ మరి అలాగే ఇంకా కొన్ని రాష్ట్రాల వాళ్ళు కూడా మాకు ఇలాంటి ప్రభుత్వం కావాలి, మాకు ఇలాంటి మనిషి కావాలని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా కేసీఆర్ గారిని ఆహ్వానించడం జరుగుతున్నది. మరి అదేవిధంగా కేసీఆర్ గారికి మద్దతుగా ఎప్పుడు వెన్నంటి ఉంటున్నటువంటి మా జీవన डिवीजन 30 और 31 में मुकामी इमाम इंचार्ज कॉर्पोरेटर्स के हाथों बदकम्मा त्योहार के पेश नजर बदकम्मा साड़ियों की खवातीन में तकसीम। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बदकम्मा त्योहार के मौके पर बदकम्मा साड़ियों की तकसीम हर साल की जाती है। शहर के 30 और 31वें डिवीजन में मुकामी इमाम इंचार्ज कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद सलीम व दीगर की जानिब से बदकम्मा साड़ियों की तकसीम की गई। इस मौके पर इंचार्ज कॉर्पोरेटर्स ने कहा कि एमआईएम की मौसर नुमाइंदगी पर डिवीजनों में हिमाचहती तरक्याती काम तेजी से जारी है और गंगा जमनी तहसीब ही हमारी असल ताकत है और बिलालिहाज मजहब ईद व त्योहार खुशियों के साथ मनाने का इन्होंने इजहार किया। डिवीजन 60 में मंजलिसी कॉर्पोरेटर एम.ए. गफूर मुकीम के हाथों बदकम्मा साड़ियों की तकसीम। एम.ए. गफूर मुकीम नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मजलिस डिवीजन 60 मोहम्मदिया कॉलोनी मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर बदकम्मा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि निज़ामाबाद शहर की हिमाजहत तरक्की बुनियादी सहूलतों की फ्राहमी के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हुकूमती सतह पर नुमाइंदगी के बाद शहर तरक्यात की सिमत गामज़न है। इन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया और डिवीजन 60 की अवाम ने चीफ मिनिस्टर केसीआर और नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। डिवीज़न नंबर 7 मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल मोहम्मदिया कॉलोनी में हुकूमत की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर बदकम्मा त्यौहार के मौके पर यहाँ पर हमारे हिंदू भाई और हिंदू बहनें और हमारे मुस्लिम बहनें में साड़ियों की तकसीम अमल में लाई जा रही है और मैं इस मौके पर हमारे केसीआर साहब का और हमारे नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इसी तरह स्कीमात जारी रखेंगे और गरीब और गुरबाओं में इसी तरह स्कीम जैसा साड़ी है और भी कुछ स्कीम्स वगैरह है गरीबों में तकसीम करते रहें। तो मैं इसी बात पर मुबारकबाद देता हूँ तेलंगाना हुकूमत को और खुसूसन हमारे नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम तलबात अपनी सेहत का खास ख्याल रखें और बचपन ही से खिदमत गुजारी के साथ हमदर्दाना ख्याल पैदा करें। दूसरों के दुख बांटने में हिस्सा ले। रेड क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन बी इंजीनियरों का बयान। शहर के खस्साब गली सरकारी स्कूल के तलबा में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से हाइजीन किट्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन बी इंजीनियरों ने बात करते हुए बताया कि जिले में अब तक 2500 हेल्थ हाइजीन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। हर लड़की को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। बचपन से ही खिदमत गुजार आदतों को अपनाना चाहिए ताकि किसी मजबूर गरीब की तकलीफों को समझते हुए इनका दर्द बांट सके। हर रोज तलबा को साफ सुथरे रहना चाहिए। बताया कि अपनी सेहत अपने ही हाथ में होती है। रियासती रेड क्रॉस सोसाइटी कारकुन टी राजशेखर ने बात करते हुए बताया कि तलबा अपने माँ बाप भाइयों में रेड क्रॉस सोसाइटी के मुताबिक शऊर लाते हुए इनके जरिए खून का अतिया दिया जाना चाहिए।
इस प्रोग्राम में जिला कासिम के रविंदर, निजामाबाद अर्बन चेयरमैन एन सुधाकर, डिवीजन वाइस चेयरमैन लक्ष्मी नारायण, सरकारी स्कूल वार्डन राधा रानी, स्कूल स्टाफ दीगर भी मौजूद था। जिला परिषद ऑफिस के लिए डॉक्टर BN राव फाउंडेशन की जानिब से मिनरल वाटर प्लांट का अतिया। इस फाउंडेशन के तहत दीगर जिलों में खिदमत खल्क प्रोग्रामों को अमल में लाया जा रहा है। ZP चेयरमैन डी विठल राव का बयान। शहर के जिला परिषद ऑफिस में डॉक्टर BN राव फाउंडेशन की जानिब से 1 लाख रुपए की लागत का मिनरल वाटर प्लांट का अतिया दिया गया। इस वाटर प्लांट का ZP चेयरमैन डी विठल राव, ZP CEO के हमरा इफ्तिताह अमल में लाया गया। इसके बाद ZP मीटिंग हॉल में BN राव फाउंडेशन वालों को गुलपोशी शालपोशी के जरिए तहनीत पेश की गई। इसके बाद BN फाउंडेशन की जानिब से भी ZP चेयरमैन डी विठल राव की गुलपोशी शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। इस मौके पर ZP चेयरमैन विठल राव ने बात करते हुए बताया कि BN राव ने हेल्थ फाउंडेशन के आगाज के बाद से दीगर जिलों में खिदमत खल्क प्रोग्रामों को अंजाम दे रहे, जो बहुत ही खुशी की बात है। जिले में इन्होंने 4000 खवातीन को टेस्ट के जरिए खून की कमी होने वालों को खून का अतिया फराहम किया। इस मौके पर डॉक्टर BN राव ने बात करते हुए बताया कि दौलत से ही खिदमत खल्क करना जरूरी नहीं, दौलत के बगैर भी खिदमत खल्क की जा सकती है। ट्रस्ट कायम करते हुए भी खिदमत खल्क की जा सकती है। मुझे भी अपने दोस्तों के ताउन से ही खिदमत खल्क का एहसास पैदा हुआ। इस प्रोग्राम में ZP डिप्टी CEO बर्फ डिपार्टमेंट, देही पानी सरबराह SC राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर किरण, डॉक्टर N रामचंद्र, दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। 2017 నుంచి చేయడం జరుగుతుంది। దాంట్లో భాగంగానే మా జడ్పీకి 6వ మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్ ఇవ్వడం జరిగింది। వర్త్ సుమారుగా 1 లక్ష రూపాయలు ఉంటుంది। ఎందుకంటే స్వచ్ఛమైన మంచినీళ్ళు తాగడానికి అటు మిషన్ భగీరథ వాటర్ కానీ RO వాటర్ ప్లాంట్ కానీ ఉపయోగపడుతుంది। ఈ సందర్భంగా మా జడ్పీ తరఫున నేను కానీ మా CEO కానీ డిప్యూటీ CEO కానీ స్టాఫ్ కానీ అందరూ కలిసి డాక్టర్ BN రావ్ ఫౌండేషన్ వారికి సందర్భంగా కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నో వారు చేయడం జరుగుతుంది। మరి భవిష్యత్తులో కూడా ఒక కరీంనగర్ జిల్లానే కాకుండా త్రూఅవుట్ స్టేట్లో నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఎక్కడ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది నీడీ పీపుల్ కానీ ఫుడ్ ఫెలోస్ కానీ హెల్త్ క్యాంప్ వేయడం కానీ ఇతరత్ర కానీ మరి సేవలు చేయాలని భవిష్యత్తులో వారిని रियासती हुकूमत की जानिब से गृह लक्ष्मी स्कीम की रकम नाकाफी। हुकूमत बेघर अफराद के लिए कम से कम 5 लाख रुपए की अदायगी करे। गृह लक्ष्मी रकम में 3 लाख रुपए से 5 लाख करने कांग्रेस पार्टी कायद पतंगल साबिका ZPTC शंकर का मुतालबा। कोटगीर मंडल मुस्तफर में कांग्रेस पार्टी की जानिब से सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें साबिका ZPTC P शंकर ने बात करते हुए बताया कि पोतंगल मंडल में स्पीकर अपने दौरे के दौरान गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत बेघर अफराद को 3 लाख रुपए के जरिए घर की तामीर हो सकती है का बयान किया जाना सरासर गलत बात है। रियासती हुकूमत की जानिब से कम 5 लाख रुपयों की अदायगी से घर की तामीर का सही ताउन होता है। पोतंगल मंडल से अतराफ मंडलों में रेत की मुंतकिली पर कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। इसके बाद आशा वर्कर्स मिड डे मील मजदूरों के हड़ताल कैंप पहुंचकर इनकी हिम्मत अफजाई की। अवामी सेहत को लेकर रात दिन खिदमत करने वाले आशा वर्कर दोपहर में तलबा को खाना खिलाने वाले मिड डे मील मजदूर के जायज मुतालबों पर हुकूमत को अमल में लाना चाहिए। इस प्रोग्राम में पार्टी मंडल सदर शाहिद, MPTC मनोहर, गंगाधर देसाई और दीगर भी मौजूद थे। ప్రజల్లో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। మరి గడిచిన 9.5 సంవత్సరాల్లో మరి 5 లక్షలతో డబుల్ బెడ్ రూమ్ పేరు మీద ఇల్లు కట్టిస్తామని హామీ ఇచ్చి మరి ఎవరిది వారు కట్టుకోమని చెప్పి మరి వాళ్ళ దగ్గర 2 నుంచి 3 లక్షలు వసూలు చేసిన మీ కార్యకర్తలకు ముందు మీరు ఏం చేస్తున్నారో మీకు తెలుసుకోవాలని కోరుతా ఉన్నాను। ఎందుకంటే ఇల్లు కట్టుకుంటే బునియాదు
ప్రజలే ఎవరు ఇల్లు కట్టుకుంటారో వాళ్ళే బునియాది ఇవ్వాలి, వాళ్ళే బునియాది తిప్పాలి, వాళ్ళే దర్వాజాలు కిటికీలు వాళ్ళే పెట్టుకున్నాక తిరిగి వాళ్ళు చేసినాక 2.5 లక్షలు తీసుకొని ఇల్లు కడితే దానికే సరిపోలేదని చెప్తా ఉన్నారు. ఈ 2.5 లక్షలు ఇల్లు ఎలా అవుతుందని నేను గోచరంగా ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా. మరి గడిచిన 9 ఏళ్లలో ఇసుక మరి 2BKH వారిని 2BKH చంద్రు 2BKH మోసరా అట్లా పేరు మీద ఇసుక దోసుకొని ఇల్లు కట్టిర్రు. మరి దాని మీద మీరు మాట్లాడకుండా 2.5 లక్షల్లో ఇల్లు ఎట్లా అవుతుందని పోచారని ప్రశ్నిస్తున్నా. खबरों के इख्तिताम से खबर डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। अलहदा रियासत तेलंगाना तहरीक का आगाज भी कामारेड्डी से हुआ। हल्के कामारेड्डी से मुकाबले का सीएम केसीआर का ऐलान, अपोजिशन की नींदें हराम, रियासती वजीर केटीआर। अवाम से किए वादों को पूरा करने में बीआरएस हुकूमत नाकाम, अवाम को गुमराह करने के लिए जल्दबाजी में बराए नाम संगे बुनियाद तकारीफ, कांग्रेस का इल्जाम। हर गरीब घर बीआरएस की फलाइश की बात से हो रहा मुस्तफीद, अवाम का एतमाद बीआरएस को हासिल, अवाम बहकावे में ना आए और बीआरएस का साथ दे, एमएलए शकील आमिर। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मजीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे परवास टीवी। अब मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।